किसान भाइयों नमस्कार। विराज एग्रोटेक में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। खेती से संबंधित और अधिक जानकारी और मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए आप विराज एग्रोटेक को सब्सक्राइब करिए, बाजू में दी गई घंटी को दबाइए। किसान मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में हार्वेस्टर से के द्वारा कटाए गए मूंग की चमक बरकरार बनी रहे उसकी जानकारी दूंगा। आप अंत तक देखिए, इसमें आपको वो जानकारी ज़रूर मिलेगी। किसान मित्रों, मार्च में बोया गया ग्रीष्मकाल का मूंग अब कटाई की स्थिति में आ गया होगा और अब हमें उसे कटाई के लिए मज़दूर या हार्वेस्टर से कटाने की व्यवस्था करना ज़रूरी है। किसान मित्रों, यदि हमारे पास मज़दूर की व्यवस्था है तो सबसे अति उत्तम मज़दूर के द्वारा मूंग की कटाई कर दूसरे या तीसरे दिन थ्रेशिंग की जाए। उससे जो मूंग होता है वह बहुत ही चमकीला और बहुत शानदार होता है, जो बाज़ार में या मंडियों में उसका भाव हार्वेस्टर के द्वारा कटे हुए मूंग से तुलना में लगभग 500 से 600 रुपये अधिक बिकता है। इसका दूसरा एक फ़ायदा और होता है कि इससे जो भूसा मिलता है उस भूसे में कैल्शियम की अधिक मात्रा होने के कारण हमारा पशुधन उसे बड़े ही चाव से खाता है। और मूंग के भूसे से एक फ़ायदा और दिखता है कि यदि दुधारू जानवर यदि हमारे पास है तो उसका दूध बढ़ जाता है और पशु भी हमारा तंदुरुस्त हो जाता है। दूसरे ऑप्शन के रूप में हम हार्वेस्टर लेते हैं। यदि हार्वेस्टर से हम मूंग कटाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मज़दूर से मूंग कटाने में और हार्वेस्टिंग करने में मूंग के एवरेज में कोई अंतर आता है। ऐसा नहीं है। हार्वेस्टर के द्वारा कटा हुआ मूंग और हाथों द्वारा कटा हुआ मूंग में एवरेज में कोई अंतर नहीं आता है। बस अंतर आता है तो कलर में। जो हार्वेस्टर से मूंग कटता है उसके चमक कमज़ोर हो जाती है, जो मंडी में या बाज़ारों में औसतन 500 से 600 रुपये तक कम बिकता है। और अब परिस्थिति ऐसी बन रही है कि ऊपर घने बादल आए, छुटपुट वर्षा हो रही है, तो हमें हार्वेस्टर से कटाना अति आवश्यक है। इसकी चमक बचाने के लिए हमें पेराकॉट नाम से एक दवाई आती है जिसका स्प्रे लगभग आधा लीटर दवाई प्रति एकड़ और साथ में एक पंप पर 200 से 300 ग्राम यूरिया मिलाकर हम स्प्रे कर देंगे तो पूरे जो मूंग है उसकी फलियां एवं पत्तियां पूरी सूख जाएगी और 24 घंटे के बाद में आप इसका कटाई कर सकते हैं। इस दवाई के स्प्रे करने से मूंग पूरी तरह से सूख जाता है, पत्तियां भी सूख जाती है, जो कुछ हरी फलियां होती है वह भी सूख जाती है और जाली पर हरी पत्तियां न जमने के कारण आपका पीछे हार्वेस्टर के पीछे मूंग जाना बंद हो जाता है, जिससे आपका कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। किसान मित्रों, थोड़ी सी सावधानी चमक बरकरार रखने के लिए आपको और करना होती है कि जो हार्वेस्टर की बूंग आती है जिससे मूंग या फसल हमारी ट्रालियों के अंदर डालते हैं, यदि वह बूंग छोटी होगी तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे चमक नहीं जाती। हमने देखा है कि हार्वेस्टरों में 10 से 11 फीट की बूम होती है। जब उसमें से घूमकर हमारा दाना ट्राली में आता है तो उसके ऊपर मिट्टी की एक कोटिंग चढ़ जाती है। यदि हमने बूम छोटे वाले हार्वेस्टर से कटाए या बूम को हटाकर उसके गोड़ में से ही यदि हम मूंग निकालेंगे तो हमारे मूंग की चमक बरकरार रहेगी। जो नुकसान चमक का होता है वह चमक का नुकसान नहीं होगा और आपके मूंग बरकरार वैसे की वैसी बने रहेंगे। किसान मित्रों, हार्वेस्टर से जो कटा हुआ मूंग है उसे धूप में अच्छी तरह से सुखाकर फिर पंखे के द्वारा उसे सफाई कर लें। सफाई करने के बाद में आपको चमक वाला मूंग आपके पास मौजूद होगा। हार्वेस्टर के द्वारा कटाए गए मूंग की चमक खराब ना हो उसकी जानकारी और आने वाले समय में खेती संबंधित और भी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।